दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लाइफ स्कूल में। आपको पता है कि आगामी समय में बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, जैसे यूपी पेट का एग्जाम होने वाला है जो कि दोस्तों 24 अगस्त को है। उसके बाद दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी के माध्यम से भी वैकेंसीज आएंगी दोस्तों, उसके भी एग्जाम होंगे। सुपर टेट का भी एग्जाम होगा दोस्तों, और एसएससी जीडी का भी एक पेपर होगा दोस्तों, और रेलवे में एनटीपीसी ग्रुप डी का भी एग्जाम होगा दोस्तों। इन सभी एग्जामों में जीएस का एक पोर्शन पूछा जाता है। इस पोर्शन में सबसे ज़्यादा ये कन्फ्यूजन रहता है कि कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, जिससे कि हमारे पेपर में जो है वो सही नंबर आ जाए। तो दोस्तों जीएस के लिए इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको डेली के डेली यहाँ पर, चाहे वो पॉलिटी के क्वेश्चन हो, चाहे वो ज्योग्राफी के हों, चाहे वो हिस्ट्री के हों, चाहे इकोनॉमिक के हों, चाहे फिर साइंस के हों दोस्तों, यहाँ पर मैं बहुत टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ दोस्तों। फिर आप ये समझिए कि ये जो क्वेश्चन कराए जाते हैं या तो ये किसी न किसी परीक्षा का हिस्सा बन चुके होते हैं, या दोस्तों इनके आने की संभावना बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो दोस्तों जीएस को लेके बिल्कुल भी टेंशन ना करिए। बस यहाँ पर 5 से 10 मिनट तक जो वीडियो होता है दोस्तों उसे देख लीजिए, और एक क्वेश्चन से मैं ये कोशिश करता हूँ दोस्तों कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा डाउट जो हैं वो क्लियर हो सकें। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ। तो दोस्तों ए ऑप्शन है 1960 में, बी ऑप्शन है 1963, सी है 1976 और डी है 1923। तो अपना टिक करिए कि इसका राइट आंसर क्या लगा दें। अच्छा, कुछ लोगों का सही आंसर आ रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1960। 1960 में दोस्तों सिंधु जल समझौता समझौता हुआ था। ठीक है, पीटी नेहरू के नेतृत्व में इसका समझौता हुआ था। किन किन देशों के बीच हुआ, तो देखो इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था। क्या समझौता हुआ था, आपको ही पता है दोस्तों। 6 नदियाँ हैं, सिंधु, झेलम, और दोस्तों चिनाब, और कौन सी है, रावी, और कौन सी है, व्यास और सतलज। जैसे मैंने सीक्वेंस से बताई हैं वैसे ही ये नदियां हैं। ठीक है, इन नदियों में दोस्तों तीन, जितनी ये नदियां हैं ये तीन तीन मैंने डिवाइड कर ली। ये दोस्तों ऊपर वाली नदियां हैं और ये इनसे नीचे वाली नदियां हैं। ठीक है, तो ये समझौता हुआ था कि सिंधु और झेलम और चिनाब, ये जो नदियां हैं इनका 80% पानी जो है वो पाकिस्तान लेगा। कौन लेगा, पाकिस्तान लेगा। और 20% पानी कौन लेगा दोस्तों, इंडिया लेगा। ठीक है, कौन लेगा, इंडिया लेगा, है ना। सिंधु झेलम और चिनाब का दोस्तों 80% पानी जो पाकिस्तान लेगा और 20% पानी इंडिया लेगा। ऐसे ही दोस्तों रावी, ब्यास और सतलज, इसका दोस्तों 80% पानी जो है वो अपना भारत लेगा और 20% पानी पाकिस्तान लेगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आएगी। सिंधु जल समझौता में क्या था, यही था। ठीक, तो कब हुआ था, 1960 में हुआ था, और ये इन नदियों के ऊपर हुआ था। ठीक है, इस जिस प्रकार से मैंने ये सीक्वेंस बताया, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, दोस्तों ये कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से बहती है। बताओ, रिफ्ट वैली से कौन सी नदी जो है वो प्रभावित होती है, बहती है दोस्तों। बताओ, रिफ्ट वैली से कौन सी नदी बहती है। तो ए ऑप्शन है सिंधु, बी ऑप्शन है नर्मदा, सी ऑप्शन है लूनी और डी ऑप्शन है महानदी। तो जल्दी से टिक करो दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रिफ्ट वैली जैसे ही आ जाए तब आपको एक ऑप्शन मिलेगा, नर्मदा। नर्मदा नदी जो है दोस्तों वो रिफ्ट घाटी यानी कि पहाड़ियों से होके बहती है। ठीक है, कहाँ से होके बैठी है बहती है दोस्तों, पहाड़ियों से होके बहती है, इसीलिए इसे नर्मदा नदी को रिफ्ट घाटी से बहता हुआ कहा जाता है। अच्छा, एक और नदी है इसके साथ, कौन सी, तापी नदी। तापी नदी यानी कि ताप्ती नदी और नर्मदा नदी दोस्तों रिफ्ट घाटी यानी रिफ्ट वैली से होके गुजरती हैं। देखिए मैं आपको समझा दूं रिफ्ट वैली क्या है। मान लीजिए ये पहाड़ है, ठीक है, तो इन्हीं पहाड़ों से होके गुजरती हैं दोस्तों, इन्हीं पहाड़ों से होके गुजरती हैं। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, देखिए ये मैंने नक्शा बना दिया। ठीक है, चलिए, हाँ ये बन गया प्रायद्वीपीय भारत। तो दोस्तों ये निकल के और ऐसे करके ये अपना जल जो है वो अरब सागर में गिरा देती हैं। कहाँ पर गिरा देती है, अरब सागर में। ऐसे ही दोस्तों एक और नदी है, वो है ताप्ती नदी। तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दोनों ही नदी रिफ्ट घाटी से बहती हैं दोस्तों, और ये अपना जल जो है वो अरब सागर में गिरा देती हैं। ये बात आपको याद रखना है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं। तो इसका अगर राइट आंसर लगाएंगे हम तो लगाएंगे दोस्तों, वो लगाएंगे इसका राइट आंसर नर्मदा नदी। क्या लगाएंगे दोस्तों, नर्मदा नदी। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। देखो इसका राइट आंसर जो है वो तो है नर्मदा नदी। ठीक, अब सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, अगर पूछ लिया जाए कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो देखो सिंधु नदी दोस्तों मानसरोवर झील के पास चेमा एंगडुंग ग्लेशियर है। कौन सा, चेमा एंगडुंग ग्लेशियर है दोस्तों, वहाँ से निकलती है और जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान होती हुई दोस्तों अपना जल जो है वो अरब सागर में गिरा देती है। कहाँ पर गिरा देती है दोस्तों, अरब सागर में गिरा देती है। ठीक है, लूनी नदी दोस्तों
एक ऐसी नदी है जो भारत से ही निकल के भारत में ही, तुम्हें पता है कि जो अरावली पर्वत है दोस्तों, वहाँ से ये निकलती है और ये कच्छ के रण में, ये गुजरात का कच्छ का रण होता है दोस्तों, वहाँ पर अपना जल जो है वो गिरा देती है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि एक ऐसी नदी बताइए जो भारत से निकल के भारत में ही विलुप्त हो जाती है, तो लूनी नदी है। ठीक है, महानदी आपको बहुत अच्छे से पता है महानदी के बारे में दोस्तों। महानदी उड़ीसा है, उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में दोस्तों महानदी है। और दोस्तों आपको ये पता होगा कि महानदी पर ही हीराकुंड बांध परियोजना है। कौन सी? हीराकुंड बांध परियोजना है, जो कि विश्व का सबसे लंबी बांध परियोजना है। कौन सी? जो कि विश्व का सबसे लंबा बांध है। और ये कहाँ पर है दोस्तों? उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ये है महानदी। ठीक है, अच्छा, ये अपना जल कहाँ गिराती है? ये जल गिराती है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। तो एक क्वेश्चन से चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्कस किया होगा। इसका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी, जो कि रिफ्ट घाटी में बहती है। यूपीपीसीएस 2019 में क्वेश्चन ये पूछा गया था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है। इस प्रश्न से करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों से एक शिकायत रहती है, आप लोग जितने भी लोग देखते हैं, चाहे 10 लोग देख रहे हैं और 20 लोग देख रहे हैं, अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए प्लीज़ कि आपका स्कोर कितना रह रहा है। ठीक है, और जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर दीजिए प्लीज़। और वीडियो के लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन रखा है बहुत अच्छा सा, वो आपको जरूर देखना है कि वो क्वेश्चन क्या है, वो आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पेपर में आ चुका है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से, जमुना नाम से, सांगपो नाम से, या गंगा नाम से? तो बताओ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? सब लोग इसका राइट आंसर सही बता रहे होंगे। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। ठीक है, जमुना नाम से कहाँ जाना जाता है दोस्तों? बांग्लादेश में। कहाँ पर? बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। किसे? ब्रह्मपुत्र नाम को। और पद्मा, तो पद्मा दोस्तों, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जब गंगा और पद्मा जब बांग्लादेश से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो एक बहुत सुंदर प्यारा सा एक डेल्टा बनाती हैं, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। क्या है? सुंदरबन डेल्टा। पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो दोस्तों सुंदरबन डेल्टा है। इसी डेल्टा पर मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। कौन सी? मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? पर्वत श्रृंखला, सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सा है पूछा गया है। ए ऑप्शन है हिमालय, बी ऑप्शन है अरावली, सी ऑप्शन है सागर माथा, और डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो जल्दी से टिक लगा लो, इसका राइट आंसर मैं क्या लगा दूँ? तो दोस्तों सबसे प्राचीन पर्वत की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा अरावली पर्वत। अरावली पर्वत दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, दुनिया का सबसे पुराना पर्वत है। ठीक है, कौन सा? अरावली पर्वत, जो कि दोस्तों इसका सबसे ज़्यादा भाग अगर देखें तो राजस्थान क्षेत्र में फैला हुआ है। कहाँ पर? राजस्थान क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, अच्छा, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछी जाए तो गुरु शिखर है। कौन सी है दोस्तों? गुरु शिखर है। ठीक, हिमालय दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिस पर दोस्तों माउंट एवरेस्ट स्थित है, चोटी है ना, पता होगा आपको। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सागर माथा दोस्तों, हिमालय को ही नेपाल में कहा जाता है ना। और पश्चिमी घाट दोस्तों किसके लिए जाना जाता है? पश्चिमी घाट सदाबहार वनों के लिए जाना जाता है, और यहीं पर है केरल, और केरल में है शांत घाटी, जो कि आपको कई बार टेट में, कई बार यूपी पुलिस में, कई बार जीडी में भी पूछा गया है कि शांत घाटी कहाँ पर है। तो कहाँ पर है? केरल में है। फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ठीक है, इतनी बात आपको याद हो गई होगी, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करा दिए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है, प्रथम भारतीय महिला जो हिमालय पर चढ़ी, यानी कि सबसे पहले हिमालय पर चढ़ने में कौन सी महिला जो कि भारतीय थी वो सफल हुई थी? जल्दी से बताओ। ए ऑप्शन है जुको तोबई, बी ऑप्शन है दोस्तों संतोष यादव, सी ऑप्शन है बछेंद्री पाल, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपसे गुजारिश है प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितनों को करना है शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो NCERT बेस्ड है, बिल्कुल दोस्तों हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बताओ भारत की प्रथम महिला जो हिमालय पर चढ़ी थी सबसे पहले, बताओ कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग सब सही बता रहे होंगे। राइट आंसर है बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल दोस्तों जो हैं वो हमारे देश की हैं, भारत की हैं, और सबसे पहले 1984 में, कब? 1984 में दोस्तों सबसे पहले हिमालय पर पहुंची थी। अच्छा, जुको तेवई नाम से एक क्वेश्चन आ रहा है, ये कौन है पता है? ये दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे पहली महिला है, पहली भारतीय नहीं, सबसे पहली महिला है। कहाँ की हैं? ये जापान की पर्वतारोही हैं। कौन है? जापान की पर्वतारोही हैं
अब तक दोस्तों 7 महाद्वीपों की सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली ये प्रथम महिला बन चुकी हैं। ठीक है, जुकोतोबे कहाँ की हैं? जापान की हैं। है संतोष यादव से कुछ याद आ रहा है तुम्हें? एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला है ये संतोष, और 2 बार चढ़ी थी। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक, तो मैंने तीनों के तीनों ऑप्शन डिस्कस करा दिए हैं। अगला प्रश्न पढ़े। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के रूर प्रदेश की संज्ञा किसे दी गई है? भारत के रूर प्रदेश की संज्ञा किसे दी गई है? उम्मीद करता हूं आप लोग ये क्वेश्चन बिल्कुल सही कर देंगे। बुंदेलखंड पठार को, छोटा नागपुर पठार को, पामीर के पठार को, या मालवा के पठार को? जल्दी से बताओ। ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ये पेपर में आने की बहुत अधिक संभावना है। भारत के रूर प्रदेश की संज्ञा किसे दी गई है, बताओ। तो दोस्तों आपको पता है, पहले तो रूर प्रदेश समझो। देखो, जर्मनी में एक रूर क्षेत्र है ना, जहाँ पर राइन नदी बहती है, और राइन नदी की जो सहायक नदी है वो है रूर, और इस सहायक रूर नदी है, इस सहायक नदी के चारों तरफ, वो दोनों तरफ दोस्तों कोयला है। क्या है? कोयला। कोयला की खानें हैं। तो दोस्तों कहाँ पर है ये नदी? कहाँ पर है? रूर, जर्मनी में है, राइन की सहायक नदी है। तो अपने भारत में भी इसका नाम दिया गया है कि रूर प्रदेश की संज्ञा किसे दी गई है? तो दोस्तों रूर प्रदेश की संज्ञा छोटे नागपुर के पठार को दी गई है। छोटा नागपुर पठार को दी गई है दोस्तों, है ना। तो रूर प्रदेश की संज्ञा छोटे नागपुर के पठार को दी गई है। आपको पता है कि छोटा नागपुर पठार जो है ये कहाँ पर है? इधर देखिए, आपकी अगर पूछूं तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा वाले क्षेत्र में ये है। ठीक है, ठीक है। और दोस्तों दामोदर नदी जो है, दामोदर नदी आप जानते हैं, दामोदर नदी पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। और दामोदर नदी इस पठार को 2 भागों में बांटती है, एक दोस्तों हजारी बांध पठार को और एक काड़मा पठार को। ठीक है, तो ये रूर प्रदेश की संज्ञा दोस्तों छोटे नागपुर के पठार को दी गई है। अगला पढ़ें। ठीक है, अगला प्रश्न है बहुत अच्छा, बहुत सरल बच्चों वाला प्रश्न है कि महाद्वीपों की संख्या कितनी है, बताओ। महाद्वीपों की संख्या कितनी है? ए ऑप्शन है 1, बी है 2 और सी है 3, वो सी है 5 और डी है 7। तो कितनी है बताओ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, वो होगा 7 महाद्वीप। अब देखिए, कल मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस कराया था, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैंने बताया था कि अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में एक महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। उसमें दोस्तों उन्होंने बताया था कि भूखंड पे महाद्वीप, ये पहले महाद्वीप नहीं थे, पहले एक ही भूखंड था जिसका नाम दोस्तों पेंजिया था। क्या था? जिसका नाम पेंजिया था। और इस पेंजिया को दोस्तों, इस पेंजिया के दोस्तों इस चारों तरफ एक सागर था, एक पानी था, जिस सागर का नाम पैंथालासा था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले एक भूखंड था, उसका नाम पेंजिया था। उसके बाद दो भूखंडों में बटा, इसका नाम दोस्तों अंगारा लैंड हुआ और इसका नीचे का गोंडवाना लैंड हुआ, तो है ना। उसके बाद दोस्तों ये अंगारा लैंड जो है वो 3 भागों में बट गया, एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। और दोस्तों गोंडवाना लैंड जो है वो 4 भागों में बट गया। कौन कौन से में? एक में बटा दोस्तों अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। वो उन्हीं को 7 महाद्वीपों का नाम दे दिया। तो भारत में कितने विश्व में कितने महाद्वीप हैं? तो दोस्तों 7 महाद्वीप हैं। कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं, छोटे छोटे और भी हैं, लेकिन अभी 7 महाद्वीपों की संख्या दी गई है ना। तो आपको याद रखना है कि विश्व में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं? आहा, बहुत अच्छा प्रश्न है, और प्रश्न ये आया है कई बार। बताइए ऐसा कौन सा महाद्वीप है दोस्तों जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं? ठीक है, ए ऑप्शन है एशिया, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन है अफ्रीका और डी ऑप्शन है अंटार्कटिका। तो जल्दी से बताओ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, वो होगा दोस्तों अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप दोस्तों ये है कर्क रेखा, ये क्या है? देखिए ये है अफ्रीका महाद्वीप और ये है भूमध्य रेखा, कौन सी? 0 डिग्री अक्षांश, है ना। और दोस्तों ये है कर्क रेखा 23.5 से 1/2, और ये है दोस्तों मकर रेखा। तीनों रेखाएं दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा महाद्वीप है जिनसे तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो दोस्तों तीनों रेखाएं जो हैं वो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या लगा दूं मैं? अफ्रीका महाद्वीप लगा दूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। मैंने एशिया की पूछी है, कुछ लोग विश्व की नदी लगा के तुरंत नील को टिक कर देंगे या गंगा को टिक कर देंगे, है ना। तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए ऑप्शन है नील नदी, बी ऑप्शन है यांगत्सी होता है, देखो यांगत्सी नदी, है ना, यांगत्सी नदी। और सी ऑप्शन है दोस्तों सिंधु नदी, और डी ऑप्शन है इसका क्या? डी ऑप्शन क्या है दोस्तों? डी ऑप्शन है गंगा नदी। तो जल्दी से बताओ कि इसका राइट आंसर क्या लगा दे? यांगत्सी। ठीक है,
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, देखिए, ठीक है, अब बताते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी की बात करें तो दोस्तों एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगत्सी नदी। कौन सी? यांगत्सी नदी है। और ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये चाइना में है। कहाँ पर है दोस्तों? चाइना में। ठीक है, तो एशिया की अगर सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो यांगत्सी नदी। अब वो जो दोस्तों नील नदी जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में है। सिंधु नदी मैंने बता दी है आपको, चेमाइंगडोंग ग्लेशियर से निकलती है और जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान होते हुए अपना जल जो है वो बंगाल की घाट वो सॉरी अरब सागर में गिरा देती है। गंगा नदी दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है। कहाँ की? भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगत्सी। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़े। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? बहुत सरल प्रश्न है, बता दो अब इसका तो बता दो। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों सबसे बड़ा देश कौन सा है? ए ऑप्शन है रूस, बी ऑप्शन है कनाडा, सी ऑप्शन है चीन और डी ऑप्शन है भारत। तो जल्दी से बताओ। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रूस होगा। क्या होगा? रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वो है दोस्तों रूस। दूसरे नंबर पर है कनाडा, तीसरे नंबर पर है चीन और भारत है 7वें नंबर पर। अपना देश, अपना प्यारा भारत कहाँ कितने नंबर पर है? 7वें नंबर पर है। पहले नंबर पर रूस है। ठीक है, इतनी बात आपको याद। रूस से मैं एक और बात बता दूं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि रूस किस महाद्वीप में है, यूरोप में है या एशिया में, तो दोस्तों न तो यूरोप में है न एशिया में, ये दोनों देशों का हिस्सा है। तो इसे यूरेशिया का देश भी कहते हैं। किसका? यूरेशिया का। दोनों देशों में है ये। ठीक है, तो यूरेशिया का देश। और दोस्तों एक और बात रूस से बता दूं, विश्व का सबसे सर्वाधिक देशों के साथ सीमा लगाने वाला जो देश है वो रूस है। कौन सा है? रूस है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। रूस के बाद दूसरे नंबर पर चीन है। तो पहले नंबर पर तो रूस ही हुआ ना। ठीक है। और कल मैंने बताया था कि रूस से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य? कमेंट बॉक्स में बताओ क्या लिया गया है रूस से। ठीक है, अगला प्रश्न है और जो कि आपका है आज के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। प्लीज़ सबसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, इस प्रश्न का जवाब आप दीजिए। बहुत सरल प्रश्न है। उम्मीद के साथ इस प्रश्न को लाए हैं दोस्तों और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे। प्रश्न है दोस्तों कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? ए ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, बी ऑप्शन है इंदिरा कॉल, सी ऑप्शन है सर क्रीक और डी ऑप्शन है किबथू। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है, बहुत अच्छे से कराया है। अब आपकी बारी है, आपको प्रश्न लिखना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।